कुंवर नारायण जी द्वारा रचित इस कविता में भाषा के विषय पर प्रभाव डाला गया है कि हम कभी कभी अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए हम अनेक शब्दों, वाक्यांशों का जो सहारा लेते हैं, उसके माध्यम से जो भाषा होती है वो अत्यधिक और भी पेचीदा हो जाती है। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी कह रहे हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि बात तो मैं अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे सीधी सादी कहने के लिए मैं प्रयोग कर रहा था, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसमें मैंने जिस तरीके के वाक्यांशों, शब्दों का प्रयोग किया, तो उसमें जो भाषा थी वो कैसी होती चली जाती है और भी पेचीदा होती हुई चली जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। फिर मैंने अपने मूल कथन पर जाने के लिए, उसे दोबारा से सरलता से प्रयोग करने के लिए मैंने उस भाषा को उलटना शुरू किया, पलटना शुरू किया। फिर मैंने वाक्यों को, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, इधर से उधर घुमाया, उधर से इधर घुमाया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कि या तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सामने वाले व्यक्ति समझ लें, यानी फिर मैं जहाँ पर फंसता हुआ चला जा रहा हूँ उस भाषा के उस प्रभाव से मैं बाहर निकल करके आ जाऊँ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई कि इस तरीके से जो भाषा थी उसके साथ साथ उसकी जो सरलता थी वो उल्टी और भी समाप्त होती जा रही थी। जो बात थी वो और भी अत्यधिक पेचीदा होती जा रही थी। हमने देखा भी है कि जब हम कभी कभी, ऐसा होता है कि व्यक्ति है जो झूठ बोलता है, तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो बार बार न जाने उसे कितनी झूठ बोलनी पड़ती हैं, और जब वो झूठ बोलता बोलता चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो बात होती है, जो वास्तविकता होती है, वो निकल करके आ जाती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार जो कवि है वो भी इसी बात को कह रहा है कि वो भाषा को सरलता से सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करता है, उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, लेकिन जो भाषा होती है वो और भी पेचीदा होती हुई चली जाती है। वो उसमें फंसता हुआ चला जाता है। वो अपने उसके मूल कथ्य को, अपनी उस वास्तविकता को, उस मूल भाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। आगे जो कवि हैं वो कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं फिर बड़े ही धैर्य के साथ में उस मुश्किल से निकलना चाह रहा था, लेकिन मैंने समझा नहीं कि मैं इसमें क्या होता चला जाऊंगा और भी फंसता हुआ चला जाऊंगा। मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कि जिस तरीके से हम कोई जब पेच कसते हैं और उस पेच को, जब वो पेच नहीं कसा जा रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, उसे एक जबरदस्ती हम उसी जगह ठोकते हुए चले जाते हैं, कसते हुए चले जाते हैं। तो मैं उसे बेफिजूल में ही जबरदस्ती क्या करता जा रहा था, कसता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। क्योंकि जो मैं ये कार्य कर रहा था तो जो मेरे सुनने वाले थे, जो मेरा तमाशा बना रहे थे, मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरी बातों पर वाह कर रहे थे, तो वो मुझे अपने रास्ते पर भी नहीं आने दे रहे थे कि मीन्स उसे मैं बदल करके अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दूं। ऐसा वो मुझे कहने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे शाबाशी और वाह कर रहे थे, तो अब मैं कैसे चुप हो जाऊं। इसलिए वो क्या कर रहा था, उसी बात को बार बार घुमाता फिराता हुआ, तोड़ता मरोड़ता हुआ जा रहा था और वो उसमें फंसता हुआ चला जा रहा था। आगे कहता है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिर जो कवि है उसकी जो कल्पनाएं थीं, उसकी जो भाषा की जो प्रभाव था जी, जो कविता का जो मूल तत्व था, वो उसे नहीं मिल पाया। अत्याधिक उसे जिसका डर था कि मैं जो कहना चाहता हूँ, आखिर में वही हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई
और वह भाषा में बेकार घूमने लगी कि मैंने उस पर जोर जबरदस्ती की। तो जिस तरीके से पेच को कसते हुए जब हम जबरदस्ती कसते हैं तो उसकी चूड़ी क्या होती है, मर जाती है। तो उस बात की भी क्या मर गई थी, चूड़ी मर गई थी। और वह भाषा में फिर से क्या हुआ, बेकार में ही घूमने लग गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब मैं हार गया कि हाँ मैं उसे नहीं निकल सकता हूँ, तो व्यक्ति क्या करता है, फिर उसे जबरदस्ती कह देता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से पेच को जबरदस्ती ठोक देते हैं, उसी प्रकार मैंने भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, उसी तरीके से उसने क्या कर दिया, उस भाषा को कह दिया। आगे यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि आगे कवि कह रहा है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। कि जब मैंने भाषा को घुमाया फिराया तो उसमें क्या था, ऊपर से तो वो ठीक ठाक लग रही थी कि जो उसने कविता की जो रचना की, ऊपर से तो शब्द ठीक थे, पर उसमें अंदर से उसके जो भाव थे, उन भावों का वो क्या नहीं कर पा रहे थे। उसके जो मूल तत्व है, मूल कथन है, वो उसे नहीं कह पा रहे थे। उसकी क्या हो जाती है, जो कि उसकी जो प्रभाव है उसका क्या हो जाता है, वहां पर समाप्त हो जाता है। ना तो उसमें कसाव रहता है, ना ही उसमें ताकत रहती है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो मैं बात कहना चाहता था, वो जिस तरीके से बच्चा किसी के साथ खेलता है, उसी प्रकार भाषा भी उसके साथ में खेल रही थी। मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा भाषा ने। जब मैं पसीने में नहा गया, मुझे सर के ऊपर से माथे पर, मस्तक पर पसीना आने लगा, तो मैं पहुँच रहा था, तभी मुझे पहुँचते हुए पसीना देख कर के जो भाषा है वो पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने, वो ऐसा कहता है कि तुमने भाषा को कभी प्रभावशाली तरीके से कहना नहीं सीखा है? क्या तुम्हें उसके मूल कथन को, एक सरलता और जो सहजता होती है उसके द्वारा बात कहना, क्या तुमने कभी नहीं सिखाया है? इस प्रकार से जो वो भाषा है वो उसके ऊपर क्या कर रही है, एक तरीके से व्यंग कर रही है कि जो हम लोग होते हैं वो अपनी भाषा को, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए न जाने किस तरीके से इधर से उधर घुमाते रहते हैं। जबकि जो सरल बात होती है उसे सरलता के साथ में ही अगर सामने प्रस्तुत किया जाए तो वही क्या रहता है, अत्यधिक बेहतर